हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, हर हर महादेव दोस्तों। सुबह के 6:30 बजे हुए हैं और मैं हूँ अहमदाबाद जंक्शन पे। यहाँ से मेरी ट्रेन है द्वारका के लिए। मैं जा रहा हूँ नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। जैसा कि आपने मेरा लास्ट ब्लॉग देखा होगा मैं लास्ट डे अहमदाबाद में रुका हुआ था। तो अब यहाँ से जा रहा हूँ मैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। हालाँकि यहाँ पे हम द्वारका विजिट करेंगे, द्वारका घूमेंगे, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे और बेट द्वारका जाएंगे। उसके बाद फिर एक प्लान और है आगे, जो कि आप नेक्स्ट ब्लॉग में देखेंगे। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन से पहले मैं चलूँगा श्री द्वारकाधीश जी टेम्पल, जो कि द्वारका में ही है। तो मैं पहले आपको श्री द्वारकाधीश जी के दर्शन कराने वाला हूँ और इसके बाद मैं आगे जाऊँगा। तो यहाँ तक कि मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें। द्वारका, जिसे द्वारका नगरी, द्वारकाधीश धाम भी कहा जाता है। इस नगरी की स्थापना भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने के बाद की थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस नगरी का निर्माण कार्य श्री विश्वकर्मा जी के द्वारा किया गया था। महाभारत के युद्ध के बाद और भगवान श्री कृष्ण के परलोक जाने के बाद यह नगरी समुद्र में समा गई थी। आधुनिक समय में किए गए पानी के नीचे मरीन आर्कियोलॉजिकल सर्वेज ने बेट द्वारका और मुख्य द्वारका के पास समुद्र में डूबे हुए प्राचीन निर्माण के अवशेष पाए हैं, जो इस पौराणिक कथा को और बल देते हैं। द्वारका तक पहुंचने के लिए आप बस या ट्रेन में से किसी का भी चुनाव कर सकते हैं। द्वारका अहमदाबाद से 440 व राजकोट से 225 किलोमीटर की दूरी पर अरब सागर के किनारे बसा हुआ है। अभी 4 घंटे के सफ़र के बाद हम लोग आ गए हैं राजकोट। और खाना वगैरह तो घर से पैक कर लिया था, वो खा लिया है। बाहर आए थे अभी एक चाय लेने, एक चाय पीने का, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेन का स्टॉप है वो 10 मिनट का है वैसे, और ये बिफोर आ गई है। तो लगभग अभी आधा घंटे बाद ही ट्रेन यहाँ से निकलेगी। तो ट्रेन अपनी अभी प्लेटफॉर्म पे है, हम लोग स्टेशन से बाहर हैं। तो आप टाइम देख के बाहर निकलें, आप इस देख के ना आ जाएँ। तो 9 घंटे के सफ़र के बाद अभी हम लोग आ चुके हैं भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका, और जिसका अहमदाबाद से द्वारका का डिस्टेंस है लगभग 450 किलोमीटर। और यहाँ पे आने के बाद अभी हम लोगों को डिसाइड करना है कि पहले बेट द्वारका चलें, या द्वारका में रह के द्वारकाधीश दर्शन करें, या फिर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन करने चलें। अब बाहर निकलते हैं, रूम्स वगैरह का कुछ देखते हैं, उसके बाद चल के फिर डिसाइड करेंगे कि पहले कहाँ चलें। अगर आप एक बजट ट्रैवलर हैं और अब बहुत ही कम खर्च में रुकना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे धर्मशालाएँ और डॉर्मेट्रीज़ का भी ऑप्शन मिल जाता है, जिनका आप लाभ उठा सकते हैं। श्री द्वारकाधीश टेम्पल स्टेशन से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ तक आप शेयरिंग ऑटो से 20 रुपये देके आसानी से पहुँच सकते हैं। भाई साहब, ये पीछे वाले रेस्टोरेंट में यहाँ पे खाना खाया है। थाली ली थी मैंने, एक पंजाबी थाली, एक गुजराती थाली। एक थी 130 की, एक थी शायद 150 की। तो खाना काफ़ी अच्छा था, टेस्टी था। मंदिर के पास में ये रेस्टोरेंट है और पीछे है सुदामा भी, यहाँ पे इसी के सामने वाली इस गली में। तो आप यहाँ पे खाना खा सकते हैं आके, काफ़ी अच्छा खाना, टेस्टी था। मंदिर अभी मेरे जस्ट पीछे है, द्वारकाधीश मंदिर। और यहाँ पे अभी दर्शन करने के साथ साथ मेरे दो धामों के दर्शन कंप्लीट हो जाएंगे। एक पहला रामेश्वरम, जो कि मैं पहले कर चुका हूँ, दूसरा होगा ये द्वारका। इसके बाद 2 रहेंगे, एक बद्रीनाथ और जो एक है जगन्नाथपुरी। तो शाम के भी 4:30 बजे हुए हैं और फाइनली एक रूम हम लोगों ने यहाँ पे लिया है। ये मंदिर से जस्ट पास में ही है। और गेस कीजिए आप, ये रूम कितने का मिला होगा? 3000 का एसी रूम। 3000 का एसी रूम है। एसी देखिए, एसी देखिए। लेकिन मजाक कर रहे हैं, ये रूम हमें मिला है मात्र 700 रुपये में। और एसी चलती नहीं, एसी नहीं चलेगी, लेकिन नॉन एसी है। लेकिन अगर आप बहुत ही बजट में रुकना चाहते हैं, तो जैसे कि अभी जिस टाइम हम लोग आए हैं यहाँ पे, ये आज तारीख है 27 सितंबर 2025।
इस डेट पे मतलब इसके आसपास अगर आप भी आते हैं कभी तो यहाँ पे 800, 900, 1000 तक में आपको एवरेज रूम मिल जाएगा। दिवाली के टाइम पे और जन्माष्टमी वगैरह के टाइम पे सीजन रहता है, तब 6-6 हजार रुपए का एक रूम रहेगा। तो ये जो आप रूम देख रहे हैं ये लगभग इसका रेट हो जाएगा 6-6 हजार रुपए, जो कि आज हमें मात्र 700 रुपए में मिला है। तो आप ऑफ सीजन आए यहाँ पे 4 बजे प्रोटीन ये 4 बजे की तरफ आप चेक इन करें। हाँ, अगर सुबह आते हैं तो आज भी अगर हम सुबह आते हैं तो शायद इसका 1000 रुपए होता, शाम को हमको ये रेट मिला है। श्री द्वारकाधीश टेम्पल, जिसे जगत मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, इसका निर्माण लगभग 2200 साल पहले किया गया था। इसका शिखर 78 मीटर ऊंचा है और यह एक 5 मंजिला मंदिर है। मंदिर के शिखर पर 52 गज का ध्वज, जिसे दिन में 3 से 5 बार बदला जाता है, और ये 52 गज का ध्वज यदुवंश के 52 उपवंशों का प्रतीक भी माना जाता है। तो अभी मंदिर के बाहर हैं और दर्शन करके बाहर आ गए हैं। अंदर मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है। ये मेन द्वार है मंदिर का और ये है मेन मंदिर। तो यहाँ तक आप मोबाइल नहीं ले जा पाएंगे, बस जहाँ पे अभी मैं हूँ यहाँ तक मोबाइल आप ला सकते हैं। तो यहाँ पे अपनी आप फ़ोटो वगैरह क्लिक करा सकते हैं। बाकी अंदर जो मंदिर में दर्शन है मात्र 10 से 15 मिनट में हो जाएंगे। जैसा कि अभी हम दर्शन करके बाहर आ गए थे और दोबारा गए थे दर्शन करने नहीं, फ़ोटो क्लिक कराने के लिए अंदर गए थे। तो मैंने चप्पल बाहर उतारी हुई थी, तो भाई साहब चप्पल चोरी हो गई मेरी। हालांकि मैं शूज़ पहन के आया था और स्लीपर रख के लाया था, तो फिर से रूम में गया और शूज़ पहन के आ गया हूँ। तो आप कभी आए हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखें, चप्पल चोरी हो सकती हैं। अभी चल रहे हैं हम लोग सुदामा सेतु की तरफ, बिल्कुल पास में है ये, और थोड़ा सा समुद्र के किनारे के नज़ारे लेते हैं। ये मेरे पीछे वही रेस्टोरेंट है जहाँ पे मैंने खाना खाया था और बहुत ही नज़दीक में है ये सब। 1 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस नहीं। हाँ, 1 मिनट भी नहीं है। तो ये अभी मेरे पीछे है अरेबियन सी, अगर आप देख पा रहे हो, और यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये है सुदामा ब्रिज। बस यही है। तो दोस्तों, द्वारकाधीश जी के दर्शन करने के बाद हम लोग गए थे बीच पे, कुछ देर वहाँ पे टाइम पास किया और सुदामा ब्रिज के पास गए, वहाँ पे देखा। उसके बाद कुछ लगी थी भूख, तो अभी हम लोग आ गए हैं मद्रासी मसाला डोसा। जी हाँ, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक मसाला डोसा और एक इडली लिया है। तो भाई साहब बहुत ही गजब का टेस्ट है, बिल्कुल ऑथेंटिक साउथ इंडियन टेस्ट है। तो अगर आप साउथ इंडियन ट्राई करना चाहते हैं तो यहाँ पे द्वारका में आके तो आप इसी रेस्टोरेंट में आए, फुल्ली रिकमेंडेड। अगर आपको मेरा ये द्वारका का छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।